नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक लालची परिवार की कहानी लेकर आई हूँ। रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफ़ी बनाकर किचन से निकली ही थी कि सामने से लता को आता देखकर उसका पारा चढ़ गया। रेखा जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हें यहाँ पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफ़ी पीने की आदत है। रेखा सास का नाम है और लता बहू का नाम है। जो चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लता, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात का बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 ही महीने हुए थे। यहाँ आकर उसे ऐसे लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास ससुर और पति तीनों एक ही सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता था कि यहाँ से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं। यह सब उन्हें पता चल गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रही। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफ़िन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज़ दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है? मेट्रो में कितना समय लगता है तुम्हें पता? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती थी। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पिता से बात की। रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती है। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट्स बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसकी सप्लाई शुरू करूँ। पापा, लेकिन बेटा उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? रवि, यही सोच रहा हूँ। तभी लता चाय बना कर लाती है। लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो। लता का सबर जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अगर आपको नौकरी करने में दिक्कत है तो मुझे जॉब करने दो, दोनों मिलकर कमाएंगे। यह सुनकर रवि का पारा चढ़ गया। रवि, क्या बकवास कर रही? ज्यादा जुबान चलने लगी है लता। रवि, मैं बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने जॉब करने का फैसला किया है। नहीं, हमारे घर में यह सब नहीं होता है। तुम्हें जॉब करनी है तो अपने घर चली जाओ। लता, मुझे पता था आप यही कहेंगे। मैंने वकील से बात कर ली है। मैं जल्द ही तलाक ले लूँगी। यह सुनकर रवि और उसके पिता के हाथ पैर फूल गए। तभी रेखा जी वहाँ आ गई। रेखा जी, देख लिया बहू को सिर चढ़ाने का नतीजा? निकाल दे इसको घर से बाहर। लता, ठीक है, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। आप मेरा सारा सामान और दहेज वापस कर दीजिए। साथ ही हर महीने अपने पति की कमाई का आधा हिस्सा मैं कोर्ट से ले लूँगी। इस मकान में भी मेरा हिस्सा है। आधा मकान मेरे नाम कर दीजिए। रेखा जी, सुनो, ये क्या कह रही है? मुकुल जी, बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? आज के बाद हम तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। तू अपने कमरे में जा। लता, नहीं पापा जी, बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं। अब मुझसे ये दिन भर के ताने बर्दाश्त नहीं होते। आप लोग इतने लालची होंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा जी, इसके बाप को फ़ोन करके बुलाइए। इसके मुंह लगने से अच्छा है उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। लता, माँ जी, मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट है। अगर इस बात को सुनकर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। रवि, ये तुम्हें क्या हो गया है? आज से पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करती थी। लता, मैं आज तक आपके और आपके मम्मी पापा के हर ताने को बर्दाश्त करती रही। 20 लाख रुपए मेरे पापा ने शादी में खर्च कर दिए,
फिर भी आपको कार चाहिए, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। लता ने उसी समय सारा सामान पैक किया और घर छोड़ दिया। जाने से पहले उसने अपने सास ससुर और पति तीनों को कहा, अगर मेरे पापा को आपने कुछ बताया तो मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगी, तलाक का नोटिस आपको मिल जाएगा, चुपचाप साइन कर देना। लता वहां से निकलकर अपनी एक सहेली के फ्लैट में पहुंच गई। एक दिन पहले उसी ने उसे उसके हक के साथ अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए समझाया था। लता, कोमल, मैं आ गई हूँ, लेकिन अब आगे क्या होगा? कोमल, चिंता मत कर, मैंने बात कर ली है। मेरे ऑफिस में एक जगह खाली है, कल से तू वहाँ जॉब करेगी। 1 महीने तक जॉब करने के बाद लता एक दिन अपने घर जाती है और पिताजी को सारी बात बताती है। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं, बेटी तूने क्यों नहीं बताया मुझे? लता, पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पिता, बेटी मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, तू चिंता मत कर, घर आ जा। लता, नहीं पापा, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होने दीजिए, अपनी एक पहचान बनाने दीजिए। कुछ महीने केस चलने के बाद रवि और लता का तलाक हो गया। रवि ने पूरा दहेज और 30 लाख रुपए देने पड़े, साथ ही 1 महीने की सैलरी का एक हिस्सा वह कोर्ट में जमा करवाता था। कैसी लगी आपको ये लालची परिवार की कहानी? लालच का घड़ा कभी नहीं भरता है, इसलिए लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। राम राम सबको।